स्नाय भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र जी मौजूद हैं। मलकापुर के टाउन हॉल में, ये ब्लॉक का टाउन हॉल है। यहाँ पर हम उनसे जानना चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के आपने आज आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। हो सकता है लोग बता रहे हैं कि आप एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देने वाले हैं, तो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? महोदय, आपका स्नाय भारत न्यूज चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राघवेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ गोंडा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सफाई कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन बहाली की जो प्रदेश स्तर की लड़ाई है वो प्रमुखता से हम लोग लेकर लड़ रहे हैं। एक जन आंदोलन के रूप में बना लिए हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद में हम लोगों का जो मुख्य है वो पेंशन ही है, जिसके सहारे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि 60 साल तक जब हम सर्विस करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं और सेवानिवृत्ति होती है तो पेंशन ही आधार होता है, जिसके सहारे परिवार के लोग हम लोगों की सेवा करते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा हम लोगों की पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है। उस कड़ी में हम लोग देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं, जन जागरूकता। उसी के कड़ी में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों का कार्यक्रम तहसील स्तर पर लगा है। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी कई बिंदु की मांग है। पेंशन प्रमुख है, विभागीय सेवा नियमावली एवं पदोन्नत के रास्ते जो हमारे अवरुद्ध हैं उसको खुलवाने के लिए हम अपने जनपद के चारों तहसीलों पर कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके कड़ी में आज इस मनिकापुर ब्लॉक मुख्यालय पर मनिकापुर विकास खंड के सफाई कर्मचारी साथी एवं छपिया विकास खंड के सफाई कर्मचारी साथी एवं बभन जोत के सफाई कर्मचारी साथी एकत्रित हुए हैं। हम लोग यहाँ सभा करने के बाद में उप जिलाधिकारी महोदय मनिकापुर को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार कहती है कि ओपीएस से अच्छा है एनपीएस। आप कहां तक एनपीएस को सही मानते हैं? अगर सरकार कहती है कि ओपीएस से अच्छी एनपीएस है, तो इनके जो विधायकगण हैं, सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, जो वो अपने वो पेंशन लेते हैं, वो अपनी बंद करके नई एनपीएस में आ जाएं और अपनी पुरानी पेंशन बंद कर दें। हम लोगों को भी बंद कर दें। जैसा कि देखा गया, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने ही ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त किया था। इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, अगर चाहे तो बात कर सकते हैं। ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण बन रहा है जो नई पेंशन स्कीम को लागू करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करना चाहती? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने अप्रैल 2004 में हम लोगों की पेंशन को बंद किया। उसके बाद में हम कर्मचारी आप अपने आंदोलित हुए, धीरे धीरे जगा रहे हैं। और अगर इन्होंने पेंशन नहीं दिया तो जैसे 5 से 6 राज्यों में इनकी सरकार चली गई है, अभी जल्द ही कर्नाटक में पेंशन के कारण इनकी सरकार गई है, हिमाचल में सरकार गई है, आने वाले समय में पूरे देश से इनकी सरकार जाना तय है। हमारी लड़ाई पेंशन से, अगर इन्होंने पेंशन नहीं दिया तो इनकी सरकार जाना तय है। कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी लागू कर दी गई, कर्मचारी संगठनों ने उसका पुरजोर समर्थन किया, स्वागत भी किया। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र से अनुमति लेकर के यहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी? सरकार को लागू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकार के 24 घंटे काम करते हैं। अगर उनको अपना समझ में नहीं आता है काम करना, तो हम लोग आने वाले समय में उनको ही अलग कर देंगे। ना वो सरकार में रहेंगे, ना हमको कोई काम होगा। एक दिन हमको एक बुजुर्ग मिले थे, रिटायर्ड हो गए, ये सिंचाई विभाग में काम करते थे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर लागू नहीं थी, न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, तो तनख्वाह पाते थे 50,000, होने लगे बता रहे थे कि हम 700, 800 या 1100 से पा रहे हैं। तो ये कहाँ तक ये कष्ट देने वाला है कर्मचारियों को? इसके बाद ब्रीफ करें। हमें लगता है कि सरकार जैसे गांव में वृद्धावस्था पेंशन देती थी, उसी तरीके से वो सोचती है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, हम उनको वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। लेकिन हम कर्मचारी जन जागरूकता फैलाकर आंदोलित हो चुके हैं, और ये आंदोलन इतना बड़ा है कि जो भी सरकार सामने आएगी वो सरकार नहीं रहेगी। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकार नहीं रहेगी, और पेंशन देना पड़ेगा। ये हमारा दावा है कि हम पेंशन लेकर रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती, कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो अपने भविष्य के लिए क्या करेंगे कर्मचारी? भविष्य में क्या करेंगे, क्योंकि जब तक उनका समय है वो सरकार की सेवा करते हैं। और अब तो लगभग जो ये देखा जाए, जो हम लोगों की उम्र है, ये आने वाली समय पीढ़ी दर पीढ़ी है वो कम होती जा रही है। समय घटाते थे और उस समय में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए सरकार पेंशन पर ही कर्मचारी आधारित होता है। और हमें पेंशन चाहिए, पेंशन जैसे भी लड़ेगी, क्योंकि हम लोग आज कई तरीके की सारे संवर्ग लड़ रहे हैं। आज पुरानी पेंशन का रथ भी आ रहा है, चल रहा है। हम लोग आज तहसील में हैं, अभी यहाँ से नवाबगंज जाएंगे, वजीरगंज जाएंगे, जिला मुख्यालय में कार्यक्रम है। पेंशन सीधा लड़ाई पेंशन है, पेंशन लेकर।
जैसा कि आपने देखा, कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष ने हमारे चैनल के सामने बात करते हुए कहा कि नेताओं को एक बार सिलेक्शन हो जाने पर उनको पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी 60 वर्ष सेवा के पश्चात भी उसको पेंशन से मुक्त कर दिया जाता है। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है बहुत ही दुखदायी है। कर्मचारी संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा तो संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनको पुरानी पेंशन स्कीम से आच्छादित नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।